अब वक्त आ गया है आज शाम की आखिरी प्रस्तुति की ओर बढ़ने का। और ये भी एक बहुत अच्छी कहानी है। कबीरा चला बाजार में, देख व खाए औरों का दुख उसमें समाए। इस नैन नक्श के खेल में हाय कबीरा हारा जाए। कुछ कहानियां किस्से ऐसे होते हैं कि वो जितने भी पुराने हो जाए फर्क नहीं पड़ता, वो उस वक्त भी हम सबके दिलों में ताजा रहते हैं, हम सबके जहन में ताजा रहते हैं। और ऐसी ही है हमारी आखिरी कहानी। ये लिखी गई थी श्री कृष्ण चंद्र जी द्वारा और इसका नाम था जामुन का पेड़। पर इसको एक नया रूप देके आज के रंग में डाला गया है दीमक के नाम से। और इसको हम प्रस्तुत कर रहे हैं राहुल शर्मा जी और राहुल कुमार जी के निर्देशन में। तो बिना वक्त जाया किए बढ़ते हैं आज शाम की आखिरी प्रस्तुति की ओर, दीमक। ये रोशनी। हाँ जी। अरे कुछ बात तो बताओ। पूछो। बिल्लो बकरी तुम्हें ज्यादा की करेगी? हट बदमाश, रील देख देख कर ना दीमक लग गया है आपके। अरे पगली दीमक ना ही लागा है तो क्या है? प्रेम लागा है हमको, प्रेम। दीपक जी, हाँ जी। एक तो बात बताएंगे? अरे दिल खोल के पूछिए हमसे। ये रात होते ही दीपक फड़फड़ाने का ही लगता है। अरे पगली, जब दीपक फड़फड़ा के बुझेगा तब ना हमारे प्रेम का लौ जलेगा। हट बदमाश। हेलो दीपक जी, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो 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 रोशनी जी, रोशनी जी आवाज नहीं आ रहा है आपका? अरे लगता है पूछ गया दीपक। ओ मारी सोने की अलमारी, जामे दीमक लगगी भारी। ओ जामे दीमक लगी गई भारी, या हमारी सोने की अलमारी। मारी सोने की अलमारी, जामे दीमक लगगी भारी। मारी सोने की अलमारी, जामे दीमक लगगी भारी। मैं करके जतन सब हारी, जाने किसने आई बीमारी। मैं करके जतन सब हारी, जाने किसने आई बीमारी। या दीमक अत्याचारी, मारी सोने की अलमारी। या दीमक अत्याचारी, मारी सोने की अलमारी। मारी सोने की अलमारी, जामे दीमक लगगी भारी। 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 गाइस, हेलो, अरे कोई है? अरे मुझे बचा लो प्लीज। अरे हाँ, मुझे पता था कोई बचा लेगा। हाँ, निकालो हमको यहाँ से। बहुत दर्द हो रहा है। और ब्रो, हाँ, कैसे पहुंचे इसके नीचे? ऐसे कुछ? हाँ, वैसे आपका भी अच्छा है। लोग रजाई कंबल ओढ़ते, आपने तो पूरा का पूरा ओढ़ के ओढ़ लिया। अरे टिकाऊ माल है, दूर की सोचिए। वैसे क्या नाम हुआ आपका? अरे नाम छोड़ो, अरे हमको निकालो यहाँ से भाई। हाँ, निकालेंगे। यार देखो, ये अपने बल्लू भैया का ओढ़ लिया। अपने बल्लू भैया का तो है। यार दोस्त, तुम्हारा भी गजब है। ओढ़ा भी
तो नेताजी का होर्डिंग। हाँ सच में ठीक हो? अरे ठीक कहाँ है भाई, निकाला ना। तो सेल्फी ले ले। हाँ यार सेल्फी ले, उस एंगल से ले। हाँ? हाँ अच्छे से उस एंगल। हाँ ठीक, इसका फेस आना चाहिए थोड़ा। ए, हाँ ए, फिर अरे, दादा, अरे चिल्ला क्यों रहे हो? आरामदायक नहीं है। अरे भाई, अरे इसको और है ना, ये गिर गया है हम पर। अरे निकालो रे। निकाल। चल यार निकाल ले मेरे बेचारे को। हाँ हाँ, निकालो निकालो। थोड़ा अच्छे से निकालते हैं। अरे बिल्लू में बड़ा स्मार्ट लग रहा है। अरे भैया। मेरा चश्मा उसको पहना देती हूँ, है ना? अरे अरे निकाल, अरे एक मिनट। ये देखिए कैसे एक आम आदमी को परेशान किया जा रहा है, विपक्ष के लोगों द्वारा उसकी आवाज को दबाया जा रहा है। चलिए खैर छोड़िए, हम आए हैं आपको पल पल की खबर देने के लिए, तो चलिए मिलते हैं मुद्दे से। मेरा मतलब है पीवी। क्या नाम है आपका? दीपक। क्या उम्र है आपका? 23-24 साल हो गई। शादी हो गया? अभी कुछ समय पहले ही हुआ है। बहुत खूबसूरत पत्नी है हमारी। क्या नाम है उनका? रोशनी जी। लैम्प की या मोमबत्ती ए, की? क्या कर रहे हो? मजाक उड़ा रहे हो मेरा? अरे हम पूछ रहे थे इसके नीचे आए कैसे? अरे हम अपनी पत्नी से बतला रहे थे और फिर अचानक ही हॉटेल ऊपर गिर गया। खैर ये सब छोड़ो, हमें बताओ इसके नीचे आए कैसे? अरे तुम तो बूढ़बक आदमी हो। अरे हम बोल तो रहे, सुनते कहाँ पूरा? बतिया रहे थे, गिर गया। अरे सुनो ना, थोड़ा चिल्ला दो, रो दो। चिल्ला दे। अरे तब से चिल्ला रहे भाई। अरे हमको निकालो यहाँ से भाई। ये देखिए कैसे दीपक दर्द से चिल्ला रहा है, करा रहा है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। कहाँ है प्रशासन? ए प्रशासन! रामगढ़। हाँ जी सर जी। तो क्या हो रहा है? देखिए पर सर जी भीड़ सी लग रही है, कोई दबा उड़ा है। अच्छा एक रिपोर्टर का गुप्पा हाथ में माइक लेकर बक बक लग रहा है करण। यो हाँ यही है। तो पहलवान है। ओ पहलवान। हाँ हाँ तू अरे पाँव भारी सा के तेरा आगे उठा ले। तावड़िया करे हम जाना ये तमाशा लगा रखे। वाह, एक आदमी दर्द से मरा जा रहा है और आपको ये तमाशा लगता है? अरे भाई साहब हम जा उड़े थे, हम काम कर दो हमारा। हैं? आपको कुछ कहना है? हैं जी हाँ जी माई सेल्फ महावीर फ्रॉम पटौदी थाना थे। जी कहना तो जी क्या है, देखो अभी जैसे ही हमारे पास फोन आई कि कोई वारदात हुई है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कांस्टेबल रामफड़ को लेकर सीधा आ गए सीधी अपने घटनास्थल पर। और जो भी है जी देखो अब कार्रवाई करी जाएगी, फिर ठीक ठीक कदम उठाए जाएंगे जो भी उसके अनुसार। ये देखिए कदम उठाने की बात की जा रही है, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। कोई निकाल इसने। कोई कुछ ना करता है। ना करता। एक बार में समझना इतना भेड़ का फूफा निकल ले आते हैं। निकल। मोर बना दूँ। चल निकल ले। तेरे आगे ले। निकल ले। साले जाओगे नहीं तू। रामफड़ हाँ सर जी मर गया क्यों? ना सर जी साफ तो ढेर लग रहा है जीवन आदमी का है। मेरी बात समझ में नहीं आ रही रामफड़। के सर जी दूसरा इतना बड़ा होर्डिंग इस पे गिर गया तो मरा किस तरह नहीं?
मन लगे कोई साजिश है। सर जी कोई साजिश वाजिश ना है तो इसका सिर तो हमारे थाने के एरिया में जा रहा है, बाकी पूरा धड़ तो दूसरे थाने के एरिया में जा रहा है। क्यों बात कर रहे हैं? अरे देखो ना यार। अरे फिर देखना की है, फिर तो दूसरे थाने वाले देखेंगे। चल गाड़ी कर। साहब 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 बचा लो उसे, मर जाएगा बेचारा साहब, बचा लो साहब। क्यों जमाई लग गया तेरा? ना साहब मैं तो नहीं कह रहा था। अरे तू बड़ा चौधरी बन रहा है। सांस हैं? चलने लग गई साहब। अरे तू बताओ क्या करना है। साहब हमें हक है अपनी आवाज उठाने का, आप इसको बचाइए, बस जल्दी से बचाइए। बनाऊं तेरे केजरीवाल है। साहब 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 आदमी आवाज लेके ना थाने में जाएगा, बच्चे चल चल निकल। साहब सर जी बता दोगे? ले जा इसने। साहब निकल जा। चल गाड़ी कर। चला ले देखेंगे साहब सारे मामा। साहब साहब ना गाड़ी कर। बता दोगे? चल 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 चल। चल रोज समझाने लग रहा हूँ, दिमाग लग रही जैसे दिमाग मानता नहीं करेगी। बैठो तो बाबा, बैठो। ऊंचे खाने धरा था चोगा ऊंचे खाने धरा था चोगा लाई थी कश्मीर है, ऊंचे खाने धरा था चोगा लाई थी कश्मीर है। नजर दिमक की पड़ गई ऐसी, नजर दिमक की हो, नजर दिमक की पड़ गई ऐसी, कई चोगे में चीर रे मारी, सोने की अलमारी, राम दिमक लग गई मारी, मारी सोने की अलमारी, राम दिमक लग गई मारी, मारी सोने की अलमारी, राम दिमक लग गई मारी, मारी सोने की अलमारी, राम दिमक लग गई मारी, मारी सोने की अलमारी, राम दिमक लग गई मारी, मारी सोने की अलमारी। नमस्कार दीदी और सज्जनों, मैं हूं सुमित चौधरी और स्वागत करता हूं आप सभी का आज की खबर में। आज की खबर में हम चर्चा करेंगे दीपक की। जी हां, वही दीपक जो पिछले 10 दिनों से एक राजनीतिक होर्डिंग के नीचे दबा हुआ है। प्रशासन अपना काम करने की भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन विपक्ष दल इस मुद्दे को अपने फायदे के लिए भुनाया जा रहा है और हम यहाँ अपनी टीआरपी बना रहे हैं, ऐसा आपको लगता होगा। हम इस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। इसी चर्चा में आज हमारे साथ जुड़े हैं बुलिंग पार्टी के प्रवक्ता राहुल जी, विपक्ष पार्टी की प्रवक्ता कल्पना जी और पीड़ित दीपक की पत्नी रोशनी जी। मेरा पहला सवाल है, बुलिंग पार्टी से किनको क्या कहना है इस बारे में? पहले तो सुमित मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा Thank कि आपने मुझे अपने इस शो पे बुलाया। जी। बड़ा ही कमाल का शो है आपका। और रहा आपका सवाल, उसका जवाब मैं आप दे देता हूँ। तो सुमित बात ऐसी है कि दीपक और दीपक के परिवार से हम सबको हमदर्दी है, और आप देखना हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द दीपक को उस होर्डिंग के नीचे से निकाला जाए और उसका मिलन उसके परिवार के साथ कराया जाए। और देखना जल्द से जल्द दीपक क्या निकालिए ना। हाँ हाँ निकालेंगे। निकाल के क्यों नहीं फिर आप बताएंगे निकालेंगे कब हम ही निकालेंगे? बताएंगे। आप होते को ना बताने आप वाले। opposition है, हम अरे आप बताएंगे। अपोजिशन है, आपने क्या कर लिया अपोजिशन में रहके? निकालो ना। हम निकाल लेंगे। आप हो कौन? हम opposition है, बताएंगे निकालना। आप सब अरे मेरे मर्यादा रखिए, मर्यादा रखिए। दिस इज माय शो। सर आप बोलिए। हाँ तो सुमित मैं कह रहा था, जी सर। पर मैं उससे पहले एक बात और कहना चाहता हूँ। अगली बार से जब आप मुझे अपने शो पे बुलाए तो ऐसे फालतू लोगों को मत बुलाना। किसको फालतू बोल रहा है? आप फालतू, आप फालतू शांत हो जाइए, बोलने तो दीजिए। सर बोल लेंगे तो कौन सा कुछ उखाड़ लेंगे ये? आपको पता है हम उखाड़ेंगे नहीं उखाड़ेंगे? हाँ हमको पता है। अरे आप बैठे रहिए और मुझे बोलने दीजिए। सर बोल के कौन सा कुछ कर लिया? पूरा दिमाग खराब कर रुक दिया। जाइए। I am not your name. Mind your language. हाँ कर लिया माइंड, अब बोल लूं। अब बोल लो कर सकते हो तो। सर बोलिए प्लीज। हाँ तो सुमित मैं कह रहा था कि पार्टी अध्यक्ष ने संज्ञान ले लिया है जी सर। और जल्द से जल्द दीपक को उस होर्डिंग के नीचे से निकाला भी जाएगा। बिल्कुल। हाँ बस मुझे इतना ही कहना था। अब आपको क्या कहना है? आप ना पहले तो मुझे एक बात बताइए, वो होर्डिंग वहां पर था ही क्यों? वो भी सरकारी कार्यालय की दीवार पर, और लगाया तो भी क्या लगा? हैप्पी बर्थडे का फालतू होर्डिंग मिला नहीं कुछ आपको उसमें ना? अरे
अरे मोहतरमा समझिए इस बात को। हम ये- भी समझ रहे हैं कब से। मैं बोल लूं, पहले अपनी बात हाँ, पूरी बोलो। कर लूं। करो। हाँ तो सुनिए, तो होता ऐसा है कि एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि वो अपना सुख अपनी जनता के साथ साझा करे, और इनको ये फालतू लगता है। अरे कोई समझाओ इनको यार। कब से हम इनको समझा रहे हैं यहाँ पे लोग। और अब मुझे ये बताइए, इतनी ज्यादा आपको परवाह है दीपक की, तो अभी तक आपके जनप्रतिनिधि दीपक या उनके परिवार से मिलने क्यों नहीं गए? आपको पता है गर्मी है, आपको पता है। आपको पता है। अच्छा रुक जाइए। चलिए दोस्तों, इस मुद्दे के बारे में पीड़ित दीपक की पत्नी से ही बात कर लेते हैं। रोशनी जी, कोई आपसे मिलने आया है? कैसा लग रहा है आपको इस घटना के बारे में? हाँ, एक दो लोग आए थे मिलने, अपने आप को नेता बता रहे थे। हमारा तो मन बहुत घबरा रहा है उनको लेकर। देखिए, हिम्मत रखिए, पूरा देश देख रहा है, कुछ नहीं होने देंगे हम दीपक को। हाँ हाँ रोशनी जी, पूरा देश आपके साथ है, राष्ट्र आपके साथ है, आप हिम्मत रखिए। और हाँ, मैं आपको आज ये नेशनल टेलीविजन पे ये बात कह देता हूँ कि अगर आपके दीपक को कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को सरकार पूरा मुआवजा देगी। कितना? अरे वो बताएंगे। अभी अभी सीधा घटनास्थल से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता तेज प्रकाश जी। चलिए आगे का हाल अब उनसे ही सुनते हैं। तेज जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? 1 मिनट। हाँ तो सो में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दीपक को इस होर्डिंग के नीचे दबे हुए पूरे 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। जी हाँ, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे एरिया में धारा 144 लगा दी है। साथ ही साथ डॉक्टर की एक पूरी टीम दीपक के पल पल का जायजा ले रही है। जी हाँ, और साथ ही सोशल मीडिया पर दीपक नहीं बुझेगा ट्रेंड कर रहा है। तो मैं तेज जी, हमें दीपक की हालत कैसी है दिखा सकते हैं आप? हाँ तो मैं आपको दीपक को दिखा ही देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आप देख नहीं पा रहे हैं, दीपक डर से करा रहा है, चिल्ला रहा है, बल खा रहा है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। जी हाँ, फिर भी दीपक ने जीने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। बिल्कुल सही सुना आपने, दीपक ने जीने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। और इस बात का पता इससे चलता है कि दीपक को अपनी जान से ज़्यादा भरोसा सरकार और प्रशासन पर है। तो मैं तेज जी, दीपक को खाना और पानी कैसे मिल रहा है? हाँ तो मैं आपको बता दूं कि दीपक को लगातार खाना और पानी दोनों मिल रहे हैं। दीपक को स्ट्रॉ की मदद से पानी भी पिलाया जा रहा है, जो उसके गले से सीधा उसके मुंह में जा रहा है। मेरा मतलब है मुंह से सीधा पेट में जा रहा है। तो मैं तेज जी, हमें बताइए कि दीपक का पानी का टेस्ट कैसा है? हाँ तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई आम पानी नहीं है, बल्कि ये बिस्लरी का उबलता हुआ पानी है, जिसे 20 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया गया है मिनरल्स डाल के। जी हाँ, दीपक को लगातार पानी पिलाया जा रहा है, उसकी सेहत बनाई जा रही है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया तेज प्रकाश जी, आपकी इसी तेज तर्रार रिपोर्टिंग की वजह से हमारा चैनल इतना आगे बढ़ सका है। देखा आपने? इतनी देर से चिल्ला रहे हो दीपक को ये हो गया, दीपक को वो हो गया। देखा आपने? मैं तो कह रहा था सुमित, दीपक मजे में है, उसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है, पर ऐसे फालतू लोग यहाँ बैठ के एसी रूम में बैठ के बात का बतंगड़ बना रहे हैं। मैम, आप क्या बतंगड़ बना रहे हैं, खुलकर बताइए। हम बतंगड़ बना रहे हैं। भाई जब होर्डिंग आपका है, आम जनता नहीं है, आप भी तो ऐसी के हवा खा लो। हम बना रहे हो। अच्छा, शांत हो जाइए, बैठ जाइए। दोस्तों, हमेशा के जैसे आज की खबर का आज का पोस्ट। आप लोगों के हिसाब से दीपक को होर्डिंग के नीचे से निकालने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? ए, विपक्ष की, बी, दीपक के परिजनों की, या सी, खुद दीपक की? आप हमें अपना उत्तर 420 पर लिखकर भेज सकते हैं। नेताओं ने कमाए नंबर, पीड़ित की पत्नी का टूटा सबर, और यही थी आज की खबर। धन्यवाद।
चलो यार दीपा, वो तुम्हें जल्दी जल्दी चाय पानी लगवाया। जी, बिल्कुल। मैडम वैसे बहुत अच्छा खिला दिया। चलिए हाँ, समझो कि क्या? सबके नीचे धरी बीमारी बहनों की कुछ यादें, सबके नीचे धरी बीमारी बहनों की कुछ यादें, कुछ बूढ़े और बुढ़िया रे, सबके नीचे धरी तुम्हारी बहनों की कुछ यादें, सबके नीचे धरी तुम्हारी बहनों की कुछ यादें, सबके नीचे धरी तुम्हारी बहनों की कुछ यादें, वादी मकती होश की भूखी, वादी मकती होश वादी मकती होश की भूखी, सबके चित्र कर डाले रे मारी सोने की अलमारी, जामती मतलब की भारी, मारी सोने की अलमारी, जामती मतलब की भारी। रे छोरी, रे जीवे से एक मर गया बाबा, फिलहाल जिंदा हूँ, मर भी जल्दी ही जाऊंगा बाबा। अरे बाबा ना बोला करे, अरे कितना मर जाएगा, क्या बोलूं, इतने दिन हो गए बाबा। अरे इतने दिन से बाबा इस बॉडी की रीड तो बाबा पूरा शरीर दर्द हो रहा है बाबा, कोई निकाल ले तक नहीं है। अगर हमारी अम्मा जिंदा होती तब एक मिनट यहाँ पर नहीं रखती, कब का निकाल लेते बाबा। देखो वो आवे घाटी, कोई ना जरा खेला देंगे। ले तू रोटी खा, तुमने खाया पिया है कि नहीं बाबा? रोटी और जितने लोग आ रहे सब खाली हमारा वीडियो बना रहे, फोटो ले, पर कोई पानी तक नहीं पूछ रहे बाबा, पानी तक नहीं पूछ रहे। आप रोटी पानी पिलाओ, पानी अलग देसी पीना। जान निकल रहे हैं खाना लाया, हमारे लिए छोरा बना लिया बस, थोड़ा बहुत छोरा। शुक्रिया शुक्रिया बाबा, ये काफी तो है बाबा, कहो कि हम चल मस्ते बाबा। भूखा लग रहा है बहुत स्वादिष्ट बनाया हो बाबा। बाबा बाबा एक काम करते हैं, हम अपने मित्रों को बता देते हैं, है ना? मित्रों को बता देते हैं। अरे 20 दिन हो गए तेरे अड्डा पड़े हुए, 20 दिन कोई खैर खबर तक नहीं लेना आया तेरी, मित्रों को बता देते हैं। अरे बाबा एक बात बताओ, उनको भला कैसे पता चलेगा हम यहाँ हैं? अरे न्यूज वाले घूम रहे, अरे न्यूज वाले तड़की सांस तो घूमने लग रहे हैं, खबरों पर तो देखते होंगे कि मैं ना। बाबा ये रील जनरेशन है, खबरों पर नहीं देखती है, रील बनाती है। रील कौन सी नई बीमारी आ गई भाई? अरे बाबा बहुत खतरनाक बीमारी है वो जो है। एक काम करो, मोबाइल निकालो ना हमारा, तो यहाँ 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 दबा हुआ है अपने गर्दन के नीचे इस साइड, पता नहीं चालू भी। अरे अरे पता नहीं चालू भी होगा कि नहीं, बहुत दिन से पड़ा हुआ है, तो खोलिए ना बाबा। अरे बाबा ऐसे नहीं खुलेगा तू, अरे बाबा बटन दबाइए उसका, दबा के रखिए, दबा के रखिए। हाँ दबा के रखिए, दिखाइए। अरे बाबा खुल गया,
नहीं नहीं, इसको इसको ऊपर खिसकाइए, ऊपर खिसकाइए। इसको गर्दन में नहीं हिला पा रहे बिल्कुल। अरे अरे बाबा ऐसे नहीं करते। बाबा इधर लाइए, इधर लाइए। आप भी नाक के पास रहिए, मतलब नाक के पास नहीं, थोड़ा इधर। बाबा थोड़ा पास लेना, थोड़ा। हेलो हेलो, सेफ फेस में नहीं। हेलो गाइस, मैं आपका अपना दीपक हूँ गाइस। अब मैं जानता हूँ आप मेरे वीडियो का इंतजार कर रहे थे गाइस, मगर मैं एक चीज़ बता दूँ, 20 दिनों से गाइस, 20 दिनों से एक होर्डिंग के नीचे दबा हुआ हूँ गाइस, और मुझे कोई बचाने में नहीं आ रहा। मेरा शरीर का एक अंग नहीं हिल पा रहा है गाइस। हमको तो लग रहा था कि हम कब कब मर जाएंगे, मगर एक बाबा है, एक बाबा है जो हमको जिंदा रखे हुए गाइस। हम उनको दिखाएं, उनको दिखाएं। बाबा बाबा मोबाइल को अपनी तरफ घुमाइए ना। हाँ, यही यही बाबा है गाइस, हमको बहुत सेवा कर रहे हैं, हमारा ख्याल रख रहे हैं, हमको पानी पिला रहे हैं। नहीं तो इधर है बाबा, नहीं तो हम कब कब मर जाते हैं। हमारा सांस भी बहुत कम चलता है गाइस। गाइस एक चीज़ स्टार्ट करते हैं गाइस, कि आप लोग हमसे मिलने आइए, हमारे लिए आवाज़ उठाइए कि हमारे साथ गलत हो रहा है। हाँ, इतने महीनों से हम पड़े हुए, इतने दिन हो गए हैं और हमको कोई निकाल नहीं रहा है। गाइस आप लोग आइएगा ना गाइस, आप लोग आइएगा ना। धन्यवाद गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद गाइस। बाय गाइस। ठीक है, लग रहा बच जाएंगे, हमको लेने आएंगे सब। हम PWD वाले के पास बहुत काम है। मैं आपको बता रहा हूँ मिस भारद्वाज, सीलमपुर में सड़क बन रही थी, बस पाइप डलवाना भूल गए। अरे उसको खुदवाना है अब, बताइए वो काम ज्यादा जरूरी है ये बकवास मीटिंग? अरे गुप्ता जी, आप क्यों टेंशन लेते हैं? जो सड़क बन रही है उसका बिल भी तो हम ही पास करेंगे। ठीक है मिस शुक्ला, पर ये जो समय बर्बाद हो रहा है उसका क्या? देखिए, टाइम तो हमारे पास भी नहीं है, और ये जो महामंत्री केयर फंड है उसका भी हिसाब किताब अभी क्लियर नहीं हुआ है, और मैडम जी अभी तक नहीं आई है। हम IT सेल वाले भी खाली नहीं बैठे, हम पर भी बहुत प्रेशर है, और #दीपक नहीं पूछेगा ये ट्रेंड कराने में 15,000 ने तो काम कर रहा है ट्विटर पे, बताइए। अरे लो आगे मैडम। हेलो एवरीवन। हेलो मैडम, मैं मीटिंग शुरू कर ली है, बुला लिया तो बस 1 मिनट गुप्ता जी, जरा ये रील शेयर कर लूं मैं? अरे मैडम आजकल तो आप हमारे साथ रील्स वगैरह शेयर नहीं करती हैं। अरे गुप्ता जी, वो नई नई स्कीम ला के ना सरकार, बस उसी में लगे हैं। बस हो गया, चलिए मीटिंग शुरू करते हैं। सक्सेना मैडम जी, आप ही एक बात बताइए, वो होर्डिंग भले ही वित्त विभाग की दीवार से सटकर लगा हुआ था, इसका मतलब ये कैसे हो गया उसे हटाने की जिम्मेदारी भी हमारी हो गई? अरे वो तो प्रचार विभाग वाले लगाया था ना, वही हटाएंगे, उसके हमारा कोई काम नहीं है, वो आप ही हटाएंगे उसको। देखिए, हमारा काम था सिर्फ उसी को होर्डिंग वहाँ लगवाना, तो हमने किया बिना जाने बूझे। अरे तुम में बुद्धि है कि नहीं? मैं तो कहती हूँ ऐसे छुटपुट नहीं था, होर्डिंग लगाने का क्या जरूरत था, वो भी फालतू का बर्थडे का होर्डिंग। वाह! देखिए प्रियंका जी, पहले तो आप तमीज से बात कीजिए, और हाँ, जिसे आप छुटपुट नेता बोल रही हैं ना, उन्हीं ने पिछले महीने आप ही के विभाग परिसर में अपने जन्मदिन की पार्टी की थी। बताएं सबको कैसे आपके मुंह से चूं तक ना निकली थी उनके सामने। बल्लू भैया के साथ फोटो सेल्फी लेते हमने भी देखा है। बताइए, आप भी तो उस दिन पार्टी में नेताजी के साथ झूम झूम के रीलें बना रही थी, वो क्या था? बोले सबको। हाँ, हम भी जानते हैं आपके बारे में बहुत कुछ। आप अपनी गंदी सोचना अपने तक ही रखिए। हाँ अपने पास रखिए। आप तो चुप ही रहिए। आप हाँ क्या कर रहे हैं? आप भी तो उस दिन मिसेस चोपड़ा के साथ ईद बजने का भाव बताने के बहाने जो नजदीकें बढ़ा रहे थे, वो क्या था? बोले खोला। अरे सक्सेना मैडम, मीटिंग आगे बढ़वाइए ना। अरे आप ही कुछ समाधान दीजिए, क्या करें? अरे गुप्ता जी, क्या करना है, बहुत ही सिंपल मैटर है, उस होर्डिंग को वहाँ से हटा ले, बस इतनी सी तो बात है। वैसे गुप्ता जी, सड़क फुटपाथ तो आपके PWD में आता है ना, तो जिम्मेदारी भी तो आप ही की हुई उसे वहाँ से हटाने की। बताइए। ऐसे कैसे जिम्मेदारी हमारी हो गई? अरे होर्डिंग प्रचार विभाग का, लगाने का पैसा मिला इनको और हटाए हम, ये कहाँ का रूल है बताइए? आप प्रचार विभाग को बीच में क्यों ले आता है, मैं तो समझ नहीं आता। क्या आप जानते नहीं है कि इन नेता लोगों का काम का पैसा नहीं मिलता? हमें तो लगता है कि आपका दिमाग खराब हो गया है। अरे इतना भारी होर्डिंग लगवाने की क्या ही जरूरत थी कि वो गिर जाए? हाँ, बात तो बिल्कुल सही कह रहे गुप्ता जी, इतना भारी होर्डिंग गिरा तो गिरा कैसे मैडम जी? अरे क्या बताएं आपको, नेताजी की मांग थी कि होर्डिंग पर ऐसा बैनर लगाओ जिस पर मौसम का कोई असर ही ना हो। अब उसी बैनर के लिए इनका
काजल जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि इंक अमेरिका से आया था? मुझे अभी पीएम ऑफिस की खबर देनी होगी, मैं तुरंत ही आती हूँ। मिस भारद्वाज, क्या इंक सच में अमेरिका से आई थी? अरे हाँ, बताया ना आपको कि इंक अमेरिका से ही आई थी। लो, फिर इसमें भी लंबा पैसा बनाया आपने, हाँ? अच्छा, पार्क वगैरह में नहीं दिखा दे। छोड़िए। मैडम क्या हुआ? क्या हुआ मैडम? गजब हो गया, गजब। हुआ क्या? आपकी इस इंक से खलबली मच गई है। मतलब? अरे मतलब ये मुद्दा इंटरनेशनल हो गया है। इससे तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी अरे हो गई समस्या तो मैडम। खड़ी हो गई मैडम जी। भारत और अमेरिका के संबंधों पर बात आन पड़ी है। तो अब करना क्या है फिर? अब जो करेंगे महामंत्री करेंगे। अमेरिका गए हैं वो, ताकि भारत और अमेरिका के संबंध ठीक रह सके। अरे अब दीपक को कौन निकालेगा फिर? अब प्रियंका मैडम, जैसे मैंने आपको बताया, ये मुद्दा इंटरनेशनल हो गया है। अब ये तो हमारे हाथ में है ही नहीं कुछ भी। और दीपक वैसे भी बहुत दिनों से वहाँ तो पड़ा ही हुआ है, और क्या? तब तो उसे कुछ हुआ नहीं। बिल्कुल। अब तो कुछ और दिन पड़े होने देते हैं। और क्या? चलो। चलो अब चलो यहाँ यार, जान अपनी जान छूटी। छूटी। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूं सुमित और अभी सीधा सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है कि अमेरिकी प्रधानमंत्री और महामंत्री जी के बीच इंक को लेकर हुई मीटिंग खत्म हो चुकी है। इस मीटिंग का क्या निष्कर्ष निकला है वो तो हम आपको बताएंगे ही, पर उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अमेरिकी प्रधानमंत्री ने महामंत्री जी का स्वागत भारतीय अंदाज में तिलक और माला पहनाकर किया। सूत्रों से ये भी पता चलता है कि अमेरिकी प्रधानमंत्री ने महामंत्री जी के साथ खाना भी खाया। खाने के मेन्यू में महामंत्री जी की पसंद की चीजें ही बनवाई गई थी, जैसे कि स्टार्टर्स में थी आम की चाट और आम रस। वहीं मेन कोर्स में आम की कढ़ी, आम की खिचड़ी और आम का अचार था। साथ ही मीठे में आम वाली रसमलाई और आम बर्फी रही। कुल मिलाकर महामंत्री जी का दौरा काफी आम रहा। अब हम आपको बताते हैं कि बैनर गिरने से जो मुसीबत भारत और अमेरिका के इंटरनेशनल रिलेशनशिप पर आई थी, उसको महामंत्री जी ने संभाल लिया है। जी हाँ दोस्तों, महामंत्री जी ने एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। साथ ही भारत और अमेरिका के बीच 25 लाख करोड़ डॉलर की एक डील साइन की गई है, जिस डील के तहत भारत अमेरिका से हर साल इस इंक को खरीदेगा, जिसका स्टोरेज यानी कि भंडारण चंदानी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस इंक का इस्तेमाल भारतीय मुद्राओं में किया जाएगा। जी हाँ, इस इंक से हमारी भारतीय मुद्राएं बनाई जाएंगी, क्योंकि इस इंक के बहुत फायदे हैं। इस इंक का पहला फायदा है कि इस इंक से नोट भारी हो जाएंगे। भारी होने पर नोट आंधी में इधर उधर उड़कर नहीं भागेंगे। साथ ही ये इंक एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाई गई है कि जब ये इंक ज्यादा मात्रा में एक जगह इकट्ठी हो जाएगी तो एक सिग्नल बनाएगी, जो सिग्नल सीधा सर्वर तक जाएगा। तो सोचिए, जब इस इंक वाले नोट एक जगह आएंगे और सिग्नल सीधा सरकार तक पहुंचेगा, तो नोटों काले धन का पता चल जाएगा और हमारा देश होगा भ्रष्टाचार मुक्त। जी हाँ दोस्तों, महामंत्री जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नई पहल शुरू कर दी है। चलिए महामंत्री जी के इस दौरे के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं मध्यम प्रकाश जी के पास, जो इस समय अमेरिका में ही मौजूद है। तो मध्यम प्रकाश जी, क्या हालचाल है अमेरिका के? हाँ तो सुमित, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के बहुत ही अच्छे हाल। आप अपने हाल बताइए। सर हमारे भी बढ़िया। हाँ तो मैं आपको बता दूं कि महामंत्री जी ने अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की जी, जहां उन्होंने बताया कि उनका ये दौरा बहुत ही सफल था। उन्होंने साथ में ये भी कहा किसी भी देश की तरक्की के लिए उसके मूल निवासी और आदिवासी का साथ में होना बहुत जरूरी है। इस बात की झलक तब देखने को मिली जब वो अमेरिका के मूल निवासी और आदिवासी लोगों जैसे कि रेड इंडियन लोगों से मिले, वहाँ उनके पारंपरिक गीतों पे नृत्य भी किया और साथ में शहनाई भी बजाई, वैसे ही जैसे रोम के राजा नीरो ने मिला। मध्यम जी, ये तो आपने एकदम ठीक कहा कि भारत के लिए उसके मूल निवास का साथ होना बेहद जरूरी है, फिर चाहे वो छत्तीसगढ़ या झारखंड की जनजाति हो या उत्तर पूर्व में बसे लोग। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब अमेरिकन इंक होगी हमारे नोटों में यूज। हैशटैग दीपक से मिल रहे हैं भारी व्यूज। और दोस्तों, यही थी आज की न्यूज। धन्यवाद। मैंने सब पंजा की पोथी, वो सभी पंजा की पोथी रे, सब पंजा की पोथी रे भाई, सब पंजा की पोथी, सब पंजा की पोथी रे तारा, सब पंजा की पोथी। बीच के खाने खरीदी मैंने सब पंजा की पोथी, दीमक सबने चट कर गई, दीमक सबने हो, दीमक सबने चट कर गई खाना पोथी रे मरी, सोने की अलमारी
डॉक्टर साहब, एक बार देख लेने दीजिए कैसे है वो। अरे वो ठीक है, अभी सो रहे हैं। ये हलचल तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। अरे वो ये सांस भी ले रहे हैं कि नहीं? अरे अभी दवा दी है। अरे क्या कर दिया हमारे दीपक को? अरे देखिए बदन पूरा ठंडा पड़ा है, सांस भी नहीं ले रहे हैं। क्या दीपक जी उठे ना, दीपक जी सब मिलके खा गए हमारे पति को। दीपक जी उठे ना, दीपक जी उठे ना, दीपक जी उठ अरे रोशनी क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ है। झूठ बोल रहे हैं सब, तुम भी झूठ बोल रहे हो। दिख नहीं रहा है, कब से पीछे पड़े सब मिलके खा गए हमारे पति को। माई रे हमारा सुहाग उजड़ गया। बैठा इसने। मैसेज आ गया। मैनेजर का है, मैं आपके बच्चों की मां नहीं। आ गया सुमित का, आ गया भाई, ये लेके रखता है। न्यूज आ गई, ब्रेकिंग न्यूज है। भाई अच्छे से बोलना, पूरा खींच के। क्या पता आप भी अमेरिका चले जाए। सर बोल रहे हैं। बर्दाश्त नहीं मिला। हाँ बता दिए ठीक है। हाँ भाई, हैं? पीछे बोलूं ना? खींच के भाई। खींचे पकड़ मैंने। हाँ तो सुमें सही आ रहा है? भाई हाँ तो सुमें, जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने अभी अभी थोड़ा इधर। हाँ तो सुमें, जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने अभी अभी दीपक को दवा दी थी, और जैसे ही उसको सोने के लिए भेजा, आराम करने के लिए भेजा, उसकी बीवी रोशनी, जी हाँ रोशनी ने बवाल मचाना शुरू कर दिया, बवाल काटना शुरू कर दिया, और इसके पीछे एक सोचा समझा षड्यंत्र था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, और ये बात हमें पता चली हमारे दूर के सूत्रों से, पास की खबर कि दीपक की पत्नी रोशनी का किसी वैध मर्द के साथ अवैध संबंध है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, उसका अवैध संबंध है, उसका चक्कर चल रहा है, और इसके पीछे उसका एक षड्यंत्र है। जी हाँ, वो दीपक की मृत्यु के बाद उसकी एलुमनाई, मेरा मतलब है कि उसके मुआवजे के पैसों से अपने प्रेमी के संग हो जाएगी फरार, और प्रशासन की गले में बांध देगी तलवार। जी हाँ सुमें। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि घटनास्थल पर क्या कुछ चल रहा है, कैसे सरकार दीपक को निकालने के निरंतर प्रयास कर रही है। दोस्तों, आजकल हमारे देश में ये आम हो गया है, जब जब सरकार जनहित के लिए कोई अच्छा काम कर रही होती है तो कुछ राष्ट्र विरोधी लोग जो राष्ट्र को अंदर से खोखला कर रहे हैं, जो उस राष्ट्र के लिए एक दीमक है, उस अच्छे काम को खराब करने आ जाते हैं। और हमें ये बताते हुए बेहद अफसोस हो रहा है कि यहाँ पर वो राष्ट्र विरोधी तत्व या कहें राष्ट्र की दीमक कोई और नहीं बल्कि खुद दीपक की पत्नी है। जी हाँ दोस्तों, दीपक की पत्नी ही दीपक की जान की दुश्मन बनी बैठी है। यही है वो दीमक रूपी औरत जो सिर्फ एक मुआवजे के लिए और अपने प्रेम प्रसंग को परवान चढ़ाने के लिए ये सब तमाशा रच रही है और सरकार के अच्छे भले काम पर कीचड़ उछाल रही है। के हवाले से हमें खबर मिली है कि दीपक को पूरे 100 दिन बाद, जी हाँ दोस्तों 100 दिन बाद आज दीपक को निकाला जा रहा है। आज हमारा दीपक आजाद होने वाला है। जी हाँ, आज दीपक आजाद हो जाएगा। और हम आपको बताना चाहते हैं कि अमेरिका से लाइव महामंत्री जी खुद दीपक को निकलते हुए देख रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। जी हाँ, महामंत्री जी का समर्थन आज दीपक के साथ जुड़ा है। सभी लोगों का समर्थन आज दीपक के साथ जुड़ा है, फिर चाहे वो बच्चे, बूढ़े, आदमी और चील कौवे, बिल्ली, छिपकली, मछली, आप लोग समझ गए होंगे। सभी लोग दीपक के साथ हैं। महामंत्री जी दीपक के साथ हैं। चलिए तेज तर्रार रिपोर्टिंग के लिए चलते हैं तेज प्रकाश जी के पास। हाँ तो सुमें, मैं आपको बता दूं कि अभी अभी 7 स्टार मिलावटी हॉस्पिटल से महामंत्री जी ने एम्बुलेंस भिजवाई है। जी हाँ, और ये कोई आम एम्बुलेंस नहीं है, ये है हाईटेक एडवांस एम्बुलेंस। जी हाँ, इसका पता इस बात से चलता है कि इसमें फाइगोमैनोमीटर और ईसीजी की सुविधा है, साथ ही इसमें जीपीएस की सुविधा भी लगी है, जिसके थ्रू हम दीपक को ट्रैक कर सकते हैं। और जैसा कि आप हमारी लाइव स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दीपक का लगातार ईसीजी मशीन से मॉनिटर किया जा रहा है, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि उसकी हार्ट बीट नॉर्मल है। जी हाँ, दीपक बिल्कुल स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, उसको कुछ नहीं हुआ है। सुमें, जैसा कि आपने देखा, दीपक एकदम स्वस्थ है। एक डॉक्टर की टीम उसके साथ बने हुए।
हम पहुंचाते हैं देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले सबसे तेज आपके पास। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पल पल की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अभी अभी हमें खबर मिली है 7 स्टार मिलावटी अस्पताल से। हम सबका हंसता, खेलता, बिलखता, रोता, मुस्कुराता, होर्डिंग के नीचे दबा हुआ दीपक इस दुनिया में नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, हमारा दीपक हम सबको अलविदा कह चुका है। हम सबकी आपसे एक गुजारिश है, आप आज रात 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 21 दीपक जलाकर दीपक को श्रद्धांजलि दे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अभी अभी हमें खबर मिली थी, दीपक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है जिसमें पता चला है कि दीपक की मृत्यु होर्डिंग के नीचे दबने से नहीं हुई। जी हाँ दोस्तों, दीपक की मृत्यु हुई है खाना खिलाने से। जी हाँ, दीपक को खाना खिलाया गया था जो जहरीला खाना था, और ये खाना किसी और ने नहीं बल्कि एक बाबा ने खिलाया था। हमें ये भी पता चला है कि ये बाबा सरकार के खिलाफ कोई कुछ गतिविधियों में मिला है, सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचा रहा था, जिसके थ्रू ये दीपक को खाना खिलाता था और कहलाता था और इधर उधर जाके राष्ट्र विरोधी गाने भी गाता था। जी हाँ, लेकिन घबराने की बात नहीं है। हमारे तेज तरार पुलिस ऑफिसरों ने दीपक को नहीं बल्कि दीपक के कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, बाबा अब गिरफ्तार है, लेकिन बाबा का एक बेटा भी था जो अभी तक फरार है। सुने, हम जानते हैं आप लोगों को बहुत दुख हो रहा है और उन राष्ट्र विरोधी लोगों पर गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन हमारी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप संयम बनाए, क्योंकि प्रशासन, सरकार, कोर्ट अपना काम भरपूर कर रही है और अपना फर्ज निभा रही है। और हाँ, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस देश में राष्ट्र विरोधी लोगों से ज्यादा राष्ट्र प्रेमी लोग हैं, जो इस देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, जो इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हीं नामों में से सबसे ऊपर हमारे महामंत्री जी का नाम है। अब महामंत्री जी अपने मन की बात, अपने लोकतंत्र की बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं। अभी अभी खबर मिली है कि हमारा सबका प्यारा दीपक अब इस दुनिया में नहीं रहा है। मेरा मन किस पीड़ा से होकर गुजर रहा है मैं ये व्यक्त नहीं कर सकता, पर मेरे प्यारे देशवासियों, दीपक एक मिसाल था हम सब के लिए कि कैसे अपने देश को प्यार करना चाहिए, ना कि राष्ट्र विरोधी तत्वों के जैसे दीमक बनकर देश को खोखला करना चाहिए। भाइयों और बहनों, दीपक बुझा नहीं है, बल्कि उसने एक मशाल को प्रज्वलित किया है। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आज रात दीपक के लिए अपनी छत पर 21 दिए प्रज्वलित करें। दीपक असल में एक इन्फ्लुएंसरप्रेन्योर था। उसने नौकरी ना करके आत्मनिर्भर होना चुना। इसलिए दीपक को श्रद्धांजलि देते हुए हमारी सरकार ने महामंत्री दीपक अन्न योजना का ऐलान किया है, जिसके अंतर्गत हर भावी इन्फ्लुएंसरप्रेन्योर को एक स्मार्टफोन और 1 माह हेल्दी डाइट के लिए 1000 रुपए स्नैक्स भत्ता मिलेगा। मेरा विश्वास है कि देश की 70% युवा आबादी से ही हम विश्व गुरु बनेंगे और चीन को पीछे छोड़ेंगे और राष्ट्र विरोधी ताकतों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तो भाइयों बहनों, बोलिए मेरे साथ, युवा शक्ति की रील बदलेगी देश की तस्वीर। युवा शक्ति की रील बदलेगी देश की तस्वीर। युवा शक्ति की रील बदलेगी देश की तस्वीर। धन्यवाद। महामंत्री जिंदाबाद, महामंत्री जिंदाबाद, महामंत्री जिंदाबाद। ओम मारी सोने की अलमारी
जामे दीमक लगगी भारी। ओ जामे दीमक लगी गई भारी, या हमारी सोने की हमारी सोने की अलमारी, जम दीमक लग गई भारी। हमारी सोने की अलमारी, जम दीमक लग गई भारी। जाने करके जतन सब हारी, जाने जितते आई बीमारी। मैं करके जतन सब हारी, जाने जितते आई बीमारी। या दीमक अत्याचारी, खाली सोने की अलमारी। या दीमक अत्याचारी, खाली सोने की अलमारी। ऊंचे खाने धरा था चोगा, ऊंचे खाने धरा था चोगा, लाई थी कश्मीर ते। ऊंचे खाने धरा था चोगा, लाई थी कश्मीर ते। नजर दिमक की बढ़ गई ऐसी, नजर दिमक की हो, नजर दिमक की बढ़ गई ऐसी। कई चौके ने चीर रे मारी, सोने की अलमारी, जम दीमक लग गई भारी। मारी सोने की अलमारी, जम दीमक लग गई भारी। सबसे नीचे धरी थी मारी बहनों की कुछ यादें, कुछ गुड्डे और गुड़िया रे। असम अरुणाचल में, मेघालय नागालैंड त्रिपुरा में, मिजोरम और मिजोरम में रहती मारी सात बहने। सबसे नीचे धरी थी मारी बहनों की कुछ यादें। वादी मकती हवस की भूखी, वादी मकती हो, वादी मकती हवस की भूखी। सबके जिक्र कर डाले रे मारी, सोने की अलमारी, जम दीमक लग गई भारी। मारी सोने की अलमारी, जम दीमक लग गई भारी। बीच के खाने, बीच के खाने धरी थी मैंने सब पंजा की पोथी। ओ सब पंजा की पोथी है, सब पंजा की पोथी रे भाई, सब पंजा की पोथी। सब पंजा की पोथी रे ताया, सब पंजा की पोथी। बीच के खाने धरी थी मैंने सब पंजा की पोथी। दीमक सबने चट कर गई, दीमक सबने हो, दीमक सबने चट कर गई खाना धोती रे मारी। सोने की अलमारी, जम दीमक लग गई भारी। मारी सोने की अलमारी, जम दीमक लग गई भारी। लगे
बदले बन जा क्रांतिकारी रे मारी सोने की अलमारी जब दीमक लगेगी सारी मारी सोने की अलमारी जब दीमक लगेगी सारी जब जी के भूखे जैसे सब्र पे आके मारे के भूखे से सुन सब रुपया के मारे तुम मसाले कर रहे हो तुम मसाले कर रहे हो भस्म करो मक्कारी रे मारी सोने की अलमारी जब दीमक लगेगी मारी सोने की अलमारी जब दीमक लगेगी अब पात्रों का परिचय नाटक वाइज ही हम करते हैं, तो इसी नाटक से शुरू करते हैं, दीमक से ही, जिसका निर्देशन किया था राहुल शर्मा ने। राहुल कुमार ने जो ये दीमक वाला सॉन्ग था वो राहुल कुमार ने ही लिखा और कंपोज करा था। पात्रों का परिचय उन्हीं से। नमस्कार, मेरा नाम राहुल है और मैं बाबा का बेटा बना था। नेताजी भी बना था टीवी में। नमस्कार, मेरा नाम हर्ष है और मैं बूढ़ा बना था। मैं राम पड़कोष्ठ में बना था। मेरा नाम तारिक है, मैं दीपक बना था। मेरा नाम सामार खान है और मैंने किस्सा बाजार के तीनों किस्सों के ऊपर लाइटों में काम नमस्कार, मेरा नाम दिविशा भारती है, मैं मिसेस सक्सेना के रूप में। मेरा नाम फरहान समद है और मैंने किस्सा बाजार के तीनों प्ले का म्यूजिक दिया। मेरा नाम है सूरज है, मैं कैमरामैन। नमस्कार, मेरा नाम नीलेश है, मैं डॉक्टर के किरदार में। नमस्कार, मेरा नाम रिद्धि है और मैं दीपक की पत्नी रोशनी बनी। नमस्कार, मेरा नाम काजल है। मैंने पहले में टॉम बॉय का किरदार किया था और दूसरे में मैंने प्रचार विभाग से भरद्वाज जी का। मेरा नाम गौरव गुप्ता है और मैंने तीनों फिल्म में बैक स्टेज करा। प्रियंका है, मैंने मिस सिप्ला जी के किरदार में। नमस्कार, मेरा नाम कविता है और मैंने टॉम बॉय का और ओपोजिशन के नेता का किरदार निभाया। नमस्कार, मेरा नाम विकास है और मैं बैक स्टेज में। नमस्कार, मेरा नाम गौरव शर्मा है, मैं भी बैक स्टेज की भूमिका। नमस्कार, मेरा नाम शशांक है और मैं नरेटर था। नमस्ते, मेरा नाम दीपक और मैं बैक स्टेज में था।
सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ध्रुव है और मैं सुमित चौधरी की भूमिका। नमस्कार, मेरा नाम राहुल है और मैं पुलिस वाले के किरदार हूं। साथ साथ ये बताते चले, इसमें ये निर्देशक को छोड़ करके ज्यादातर और राहुल सारे नए लोग जो हमारे साथ ज्वाइन किए अभी 2-3 महीनों में, उन लोगों का ही ये कार्यक्रम था। तो सारे नए लोगों की प्रस्तुति है।